जनसंचार और रचनात्मक लेखन का यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। रचनात्मक लेखन का स्वरूप। रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व। अर्थ क्या है? रचनात्मक लेखन वह होता है जिसमें लेखक अपने दिल दिमाग की बात और भावनाएं, कल्पना और अनुभव को सुंदर और अलग अंदाज में लिखता है। मतलब रचनात्मक लेखन एक ऐसा लेखन है जिसमें जो लेखक है वो उसकी जो दिल की बात होती है, जो उसकी भावनाएं या फिर उसकी कल्पना या उसने कुछ अनुभव अपनी ज़िंदगी में किया, उसको बहुत ही सुंदर और अलग अंदाज में लिखता है वो रचनात्मक लेखन में। इसमें कोई चीज़ सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे आकर्षण और असरदार ढंग से लिखा जाता है। मतलब ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपको दी जा रही है लिख के, वो आकर्षण देने के लिए या उसका एक असरदार ढंग दिखाया जाता है, लिखा जाता है। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? यह हमें सोचने और समझने में मदद करता है। हमारी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ये समाज को नई दिशा देता है। इसमें मनोरंजन और सीख दोनों मिलते हैं। मनोरंजन भी होता है प्लस हमें क्या मिलती है, कोई चीज़ की सीख मिलती है। यह संस्कृति को बचा कर रखने का काम करता है। ये हमारी संस्कृति को भी बनाए रखता है। लेखक अपनी असली पहचान इसी से बनाता है। मतलब लेखक की जो पहचान है ना, वो उसके लेखों से बनती है, इन्हीं चीज़ों से बनती है। तो उदाहरण में क्या क्या आ सकता है? कविता, कहानी, निबंध, नाटक, डायरी, आत्मकथा। सेकंड टॉपिक है रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूप। इसके अलग अलग प्रकार हैं। रचनात्मक लेखन कई तरीकों से लिखा जाता है। रचनात्मक लेखन को हम अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक ही तरीका नहीं होता। किसी चीज़ में हम अलग तरीके से लिखते हैं, किसी चीज़ में हम किसी चीज़ को शोकेस करते हैं। हर रूप का अपना मज़ा और महत्व होता है। ठीक है, कुछ मुख्य रूप। पहला तो कहानी लेखन। काल्पनिक या सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। कहानी किसी भी, या तो वो इमेजिन करी होगी या सोच समझ के होगी कि सोची हुई है, या तो कोई सच्ची घटना होगी। मतलब सच में कोई चीज़, सिचुएशन ऐसी हुई है, सच में कोई चीज़ रियल लाइफ में हुई, तो उसके ऊपर आधारित, उसके ऊपर कहानी होती है। इसमें पात्र, मतलब इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें घटनाएं और संदेश होता है। मतलब कैरेक्टर्स होते हैं जिससे कहानी बताई जा रही होती है। कहानी के अंदर किसी की स्टोरी होती है, तो वो कैरेक्टर्स भी उसमें होते हैं। उसमें घटनाएं भी होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं, और उससे हमें कोई संदेश भी मिलता है, कोई मोरल मिलता है, या कुछ है, सीख कह सकते हैं, संदेश होता है उसमें, किस चीज़ का संदेश दिया जा रहा है। सेकंड है कविता लेखन। इसमें भावनाएं, कल्पना और सुंदर शब्द होते हैं। मतलब कविता लेखन में क्या है, लेखक की भावनाएं हो सकती हैं, उसकी कल्पना भी हो सकती है, जो उसका इमेजिनेशन हो या उसके सोच समझ हो, या और जो है सुंदर शब्द होते हैं। मतलब सुंदर शब्दों से बनी हुई कविताएं होती हैं, छंद और लय से भरी होती हैं। थर्ड है निबंध लेखन। किसी एक विषय पर तर्क के साथ विचार लिखना। मतलब निबंध में क्या होता है कि कोई एक टॉपिक लिया जाता है, उसके ऊपर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अब विचार जो हैं वो उसके साथ भी हो सकते हैं, उस टॉपिक के साथ जो भी आपने तर्क लिया है या विषय लिया है। मतलब तर्क भी होता है, विचार भी होते हैं, उसमें थॉट्स भी होते हैं, और उस पर ये भी होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव में जा रही हैं या कुछ है। मतलब उसके ऊपर ओवरऑल सारी बात की गई होती है उस टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक के बारे में बात की गई होती है। सरल भाषा में होता है, सिंपल भाषा में होता है। नाटक लेखन क्या है? मंच पर दिखाने लायक कहानी जिसमें संवाद होते हैं, पात्र बोलते हैं और घटनाएं दिखती हैं। मतलब नाटक क्या है? ये कहानी ही है, पर क्या है, मंच पे हो रही है। मतलब एक स्टेज पे आपके सामने लोग आएंगे, वो करके दिखाएंगे, मतलब पूरा नाटक। तो वो क्या है, कहानी वहाँ पे दिखाई जाती है, उसे हम कहेंगे नाटक लेखन। पात्र बोलते हैं और घटनाएं दिखती हैं। मतलब पात्र वहाँ पे जो होंगे, कैरेक्टर्स, वो बोलते हैं और घटनाएं जो हमें दिख रही होती हैं। फिर आता है संस्मरण। किसी व्यक्ति या घटना से जुड़ी यादों को लिखना। संस्मरण क्या होता है कि किसी पर्सन के ऊपर जब लिखा जा रहा होता है, या फिर किसी घटना से जुड़ी यादों के बारे में लिखा जा रहा होता है। यह सच्चे अनुभव पर आधारित होती है। इसमें ज़्यादातर काल्पनिक नहीं, सच्ची घटनाएं होती हैं, सच्चे अनुभव पे होती हैं, एक्सपीरियंस पे होती हैं। आत्मकथा क्या है? लेखक खुद के जीवन की सच्ची कहानी लिखता है, अपने बारे में जब वो लिखता है, जैसे मेरा जीवन, मैंने जो देखा, तो लेखक यहाँ अपने बारे में बता रहा होता है। आत्म से वैसे भी सुनने से लग रहा है, अपना आत्मकथा।
ठीक है। फिर 7th आ जाता है डायरी लेखन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का निजी लेखा जोखा, मतलब एक डायरी जो लोग अपने अपनी एक डायरी पर्सनल बनाई होती है, उसमें पूरे दिन का लिखना, जो भी रात को आके कि क्या हमारे साथ हुआ, बातचीत वगैरह सब कुछ, जैसे आज क्या हुआ, कैसा महसूस हुआ। सो बेसिकली ये डायरी लेखन आपकी एक पर्सनल डायरी हो सकती है, जिसमें आप अपनी बारे में लिख रहे होते हो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या करा, आज क्या क्या एक्साइटिंग कोई ऐसी अलग चीज़ हुई उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो डायरी लेखन जो डेली मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का होता है। फिर आ जाता है 3rd टॉपिक, जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। ओके, जनसंचार माध्यम क्या है? वो साधन जिनसे एक साथ बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचती है। अच्छा, तो जनसंचार बेसिकली क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ना एक ही बारे में बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे अखबार एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने कोई चीज़ प्रिंट करा दी, तो एक ही बारे में जो जो लोग उस अखबार को पढ़ेंगे, चाहे वो एक मोहल्ले में हो, एक कंट्री में हो, एक स्टेट में हो, तो वो सबको एक ही बारे में वो खबर पता चल जाएगी। टीवी के थ्रू भी हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। रेडियो, सोशल मीडिया, इनके लिए लेखन में क्या खास होता है? मतलब अगर जब हमें इसमें कोई अपनी बात को पहुंचाना है तो लेखन में क्या खास होता है? भाषा ना सरल होनी चाहिए ताकि सभी समझ सकें। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, लोगों को सब आराम से समझ आ जाना चाहिए। विषय ऐसा हो जो लोगों की रुचि का हो, मतलब आप जो विषय उठा रहे हो या कोई टॉपिक आप उठा रहे हो, वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, लोगों की रुचि हो। 3rd क्या है? सही जानकारी के साथ थोड़ी रचनात्मकता भी हो। अगर आप सिर्फ जानकारी देते रहेंगे तो लोग कहीं ना कहीं उसमें भाव देना कम कर देंगे या उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बोर हो जाएंगे। तो आप जब जानकारी दे रहे होते हो तो थोड़ा थोड़ा रचनात्मक होना भी ज़रूरी है, या रचनात्मकता भी होना ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी होना ज़रूरी है। 4th क्या है? समाचार, लेख, स्क्रिप्ट, इंटरव्यू, रिपोर्ट आदि इसमें आते हैं। मतलब इसमें समाचार भी आता है, लेख भी आता है, जो हमने ऊपर माध्यम बताए थे, इंटरव्यू भी आता है, रिपोर्ट आदि बहुत चीज़ें आती हैं। उदाहरण, रेडियो के लिए नाटक या गीत की स्क्रिप्ट लिखना। अच्छा, जब आप रेडियो के लिए कोई नाटक की या फिर गीत की स्क्रिप्ट लिखना, अखबार में फीचर या कॉलम लिखना, टीवी शो के लिए संवाद लिखना। 4th टॉपिक क्या है? जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? जनसंचार माध्यमों में जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? टीवी पर समाचार, धारावाहिक, रियलिटी शो, टीवी पर जो ये चीज़ें आती हैं उनमें हिंदी का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। रेडियो पर कैसे? बातचीत, नाटक, गीत, इनमें होता है। अखबार में लेख, संपादकीय, समाचार, इसमें होता है। सोशल मीडिया पे ब्लॉग जो है, यूट्यूब स्क्रिप्ट है, कैप्शन आदि, इन सब में होता है। तो हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इन सब में होता है। हिंदी क्यों ज़रूरी है जनसंचार में? हिंदी का क्यों इतना ज़रूरी है? यह आसान और भावों से भरी भाषा है, मतलब आसान है, आपके भाव भी आराम से पता चल जाते हैं। भारत में ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं? हिंदी समझते हैं। हिंदी में बात करने से लोगों से जुड़ाव बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है वो हिंदी भाषा समझते हैं, तो लोगों से हमारा जो है चीज़ें, हमारे जो भाव हैं वो मिल पाते हैं, हमारी बात आराम से समझ पाते हैं, हम जुड़ पाते हैं लोगों से। हिंदी से हमारी संस्कृति और पहचान जुड़ी होती है, क्योंकि हिंदी से ही हमारी संस्कृति है और हिंदी से ही हमारी पहचान है। तो ये था यूनिट 1 पूरा। हमने यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ा? हमने यूनिट 1 में ये पढ़ा कि हमने पढ़ा रचनात्मक लेखन का क्या स्वरूप है, लाइक रचनात्मक लेखन का अर्थ, उसका महत्व। फिर हमने पढ़ा रचनात्मक लेखन के अलग अलग रूप। फिर हमने पढ़ा जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। फिर हमने पढ़ा जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा।